हेलो एवरीवन। क्या आपको लगता है कि वाकई चैट जीपीटी या एआई जो है ये ह्यूमंस की जॉब ले सकता है? आपने कई बार कॉमनली वो कहते सुना होगा, इवन फॉर डॉक्टर्स आल्सो, कि फ्यूचर में एआई रेडियोलॉजिस्ट की जॉब ले लेगा, इनकी जॉब ले लेगा, इंजीनियर्स की जॉब ले लेगा। तो क्या वाकई ऐसा है? या इसका कुछ खतरा आपके ऊपर है कि एआई ह्यूमंस की जॉब ले सकता है? तो आइए समझते हैं। एआई एक बहुत ही फास्ट डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है जो बहुत बड़े डेटा को आपके सामने कुछ सेकंड्स में प्रोसेस करके आपको देता है। आपने जो भी प्रॉम्प्ट्स दिए हैं एआई को, जो भी कीवर्ड्स दिए हैं, उसके बेसिस पे वो डेटा को फ़िल्टर करके आपके सामने लाता है। एआई कोई भी कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग या फिर कोई इमोशंस के साथ काम नहीं करता। एआई सिर्फ़ आपको प्रोबेबिलिटी बताता है, सर्टेनिटी नहीं बता सकता। और सबसे बड़ी बात, एआई जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्जिस्टिंग डेटा पे वर्क करता है। तो जो ऑलरेडी डेटा आपका इंटरनेट पे प्रेज़ेंट है, उसी डेटा को प्रोसेस करता है। कोई नई चीज़ आपको अपनी तरफ से वो ऐड ऑन करके नहीं बता सकता। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि ह्यूमन और एआई में क्या डिफरेंस है। तो मैं डॉक्टर हूँ, हम डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव में एक उदाहरण के साथ समझते हैं। तो सपोज़ कि आपके पेट में दर्द हो रहा है और आपने सिम्पटम डाले चैट जीपीटी पे कि भाई मुझे तो पेट में दर्द हो रहा है, बताइए मुझे क्या होगा? फिर चैट जीपीटी आपसे पूछेगा कि आपको दर्द किधर हो रहा है, कितने दिन से हो रहा है और आपकी एज कितनी है, आपकी हैबिट्स क्या-क्या हैं, लाइक एनी ड्रिंकिंग हैबिट, स्मोकिंग, तो इस तरह के हैबिट्स पूछेगा। आप जब सारी इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी को दे देंगे, उसके बाद वो आपको एक प्रोबेबल डायग्नोसिस दे देगा। प्रोबेबल डायग्नोसिस का मतलब है कि ये हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी मेडिकल कॉलेज अगर कभी गए होंगे, आप जाइएगा। अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, आप एक सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एमबीबीएस का बच्चा, अगर आप उसको सिम्पटम बताएँगे, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन आपको सजेस्ट किए हुए, कुछ क्लिनिकल टेस्ट करके आपको आपकी डायग्नोसिस बता देगा। तो फिर चैट जीपीटी किसे हेल्प करता है? स्पेशली प्रोफेशनल या एक्सपर्ट, जैसे कि हम डॉक्टर्स के लिए कभी कुछ अनसर्टेन केसेस होते हैं, जिनके बारे में लिटरेचर या फिर टेक्स्ट बुक्स में बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। इवन आप देखेंगे कि कई बार कोर्ट्स में भी कुछ ऐसे केस आते हैं, जिनके डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कोर्ट के लिए। क्योंकि उनके बारे में हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट्स में या वैसे क्राइम के लिए या अपराध के लिए कोई लॉ ही नहीं मिलता है। तो फिर वो उससे रिलेटेड केसेस पुराने स्टडी करते हैं, रेफरेंसेस के तौर पे देखते हैं कि कभी ऐसा केस अगर कोई आया है तो उसमें क्या डिसीजन लिया गया था, तो उसको रेफरेंस बना के फिर डिसीजन लिए जाते हैं। तो एग्जैक्टली एआई उन सारे केसेस को, उन सारे रेफरेंसेस को आपको एक पास जल्दी से ला के दे सकता है और आपको क्लिनिकल डिसीजन या सोशल डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प कर सकता है। तो मैंने यही फिर से बोला कि चैट जीपीटी या एआई हेल्प कर सकता है। तो रिलैक्स करिए, चिल रहिए और वाक़ई आप एआई यूज़ करिए। एआई एक ऐसा टूल है, सभी के लिए बनाया गया है, आप सभी यूज़ कर सकते हैं। इवन कुछ लोग एडवांस वर्ज़न्स यूज़ करते हैं। आप नॉर्मल पॉपुलेशन है तो आपके लिए बेसिक वर्ज़न भी ठीक है, आपको एडवांस वर्ज़न की ज़रूरत नहीं है। एडवांस वर्ज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोफेशनल्स के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए है, जो कि आपको कुछ एडवांस चीज़ें अगर आपको सर्च करनी है या आप किसी पर्टिकुलर फ़ील्ड में आपको एडवांस चीज़ों पे काम करना होता है, तो ही आपके लिए एडवांस वर्ज़न ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप बेसिक वर्ज़न पे रह के अपने सारे काम कर सकते हैं। ह्यूमन के डिसीजन मेकिंग को कोई भी टूल रिप्लेस नहीं कर सकता है। बट हाँ, ह्यूमन के डिसीजन मेकिंग में ये टूल हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। उन्हें एक अच्छा फैसला सही समय पे